रिश्ते हमारी जिंदगी का वो हिस्सा हैं जो हमें सच्ची खुशी और गहरा अपनापन देते हैं। चाहे दोस्ती हो, प्यार हो, शादीशुदा रिश्ता हो या परिवार का साथ, हर रिश्ता हमारी जिंदगी को एक नई दिशा देता है। लेकिन क्या रिश्तों में सिर्फ प्यार और अपनापन ही काफी है? नहीं। किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए समझ, धैर्य, सम्मान और एक दूसरे से सही संवाद की बहुत जरूरत होती है। कई बार हम अनजाने में भी अपने सबसे करीबी लोगों को ठेस पहुंचा देते हैं और हम उनकी भावनाओं को भी नहीं समझ पाते, या फिर कई बार कुछ गलत फहमियों के कारण भी दूरियां बढ़ जाती हैं। लेकिन सही ज्ञान और सही सोच से हर रिश्ता और भी गहरा और मजबूत बनाया जा सकता है। अगर आप भी अपने रिश्तों को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आज मैं आपको 10 ऐसी किताबों के बारे में बताने वाला हूं जो आपको रिश्तों को संभालने और निभाने की असली कला सिखाएंगी। ये सिर्फ किताबें नहीं हैं, बल्कि इनमें वो अनुभव और सीख छिपी है जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। और हां, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक और जीवन बदलने वाली समरीज मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। बुक नंबर 1, अच्छा व्यवहार और दोस्ती का महत्व, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जिसे डेल कार्नेगी ने लिखा है। यह किताब हमें बताती है कि कैसे हम अपने व्यवहार से दूसरों का दिल जीत सकते हैं और मजबूत रिश्ते बना सकते हैं। इस किताब की सबसे महत्वपूर्ण सीख यह है कि अगर आप लोगों की भावनाओं को समझेंगे और उन्हें महत्व देंगे तो वे भी आपको पसंद करने लगेंगे। आलोचना, नकारात्मक बातें और अहंकार लोगों को खुद से दूर कर देती हैं, जबकि प्रशंसा, ईमानदारी और सहानुभूति से रिश्ते और भी मजबूत होते हैं। डेल कार्नेगी बताते हैं कि हमेशा दूसरों की रुचियों और इच्छाओं को समझना और बातचीत में हमेशा उनका नाम लेना और उनकी प्रशंसा करना एक बहुत अच्छा प्रभाव छोड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें तो पहले खुद दूसरों को पसंद करें और उनकी बातों में दिलचस्पी लें। एक और महत्वपूर्ण सीख यह है कि लोगों को जबरदस्ती अपनी बात मनवाने की बजाय उन्हें खुद समझने का अवसर दें। सामने वाले से बहस में जीतने के बजाय सामने वाले के दृष्टिकोण को समझें और उनके साथ सहानुभूति दिखाएं। कार्नेगी यह भी कहते हैं कि आलोचना करने की बजाय उन्हें प्रेरित करें। कोई भी अपनी गलतियों की आलोचना सुनना पसंद नहीं करता, लेकिन अगर आप सकारात्मक तरीके से सलाह देंगे तो लोग आपकी बात को अपनाने के लिए तैयार होंगे। यह किताब हमें सिखाती है कि अच्छा व्यवहार, धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर हम न केवल दोस्त बना सकते हैं बल्कि अपने जीवन में भी सफलता पा सकते हैं। बुक नंबर 2, प्यार का विज्ञान, द 5 लव लैंग्वेजेस, जिसे गैरी चैपमैन ने लिखा है। रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए हमें अपने पार्टनर की लव लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है। लेखक बताते हैं कि प्यार को व्यक्त करने के लिए 5 मुख्य तरीके होते हैं जिन्हें लव लैंग्वेज कहा जाता है। जब हम अपने साथी या करीबी लोगों की लव लैंग्वेज समझते हैं तो रिश्तों में आपसी समझ और नजदीकियां बढ़ती है। चैपमैन के अनुसार प्यार जताने के 5 तरीके होते हैं। 1, शब्दों से सराहना। जब कोई अपने साथी से प्यार भरी बातें करता है या फिर उनकी तारीफ या प्रोत्साहन करता है तो यह सुनकर उनको बहुत खुशी महसूस होती है। 2, सेवा के कार्य। जब कोई छोटे छोटे कामों में मदद करता है, जैसे खाना बनाना या कोई और काम में मदद करता है, तो उनको यह मदद प्यार का एहसास कराती है। 3, उपहार देना। उपहार, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, यह एक प्यार की निशानी होती है, इसीलिए उपहार जरूर दें। 4, साथ में बिताया गया समय। कोई व्यक्ति प्यार तब महसूस करता है जब उसके साथ क्वालिटी टाइम बिताया जाता है और उसे पूरा ध्यान दिया जाता है। 5, शारीरिक स्पर्श। किसी के लिए हाथ पकड़ना, गले लगना या हल्का स्पर्श प्यार का सबसे गहरा इजहार होता है। अगर 2 लोग एक दूसरे की लव लैंग्वेज नहीं समझते हैं तो उनमें गलतफहमियां और दूरियां बढ़ सकती हैं। इसीलिए अगर हम अपने पार्टनर की लव लैंग्वेज को पहचान कर उसी के अनुसार प्यार व्यक्त करें तो रिश्ते मजबूत और खुशहाल बन सकते हैं। बुक नंबर 3, सफल विवाह और रिश्तों के सूत्र, द 7 प्रिंसिपल्स फॉर मेकिंग मैरिज वर्क, जिसे जॉन गॉटमैन ने लिखा है। एक मजबूत रिश्ते की नींव केवल रोमांस नहीं बल्कि आपसी समझ और सकारात्मक बातचीत से होती है। लेखक अपने शोध और अनुभव के आधार पर इस किताब में 7 महत्वपूर्ण सिद्धांत बताते हैं जो किसी भी शादी या रिश्ते को खुशहाल बना सकते हैं। पहला सिद्धांत है एक दूसरे को अच्छी तरह जानना।
अगर आप अपने पार्टनर की पसंद या नापसंद, सपने, डर और भावनाओं को गहराई से जानते हैं तो आपका रिश्ता मजबूत रहेगा। दूसरा सिद्धांत है एक दूसरे के प्रति स्नेह और प्रशंसा बनाए रखना। जब आप अपने साथी की छोटी छोटी बातों की सराहना करते हैं तो रिश्ते में सकारात्मकता बनी रहती है। तीसरा सिद्धांत एक दूसरे की ओर झुकाव। रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों में भी प्यार और सहयोग दिखाना जरूरी है। चौथा सिद्धांत साथ मिलकर निर्णय लेना। हर रिश्ते में कभी ना कभी मतभेद जरूर होते हैं, लेकिन अगर आप एक दूसरे की राय को महत्व देंगे और मिलकर समाधान निकालेंगे तो रिश्ता और भी गहरा और मजबूत होगा। पांचवां सिद्धांत रिश्ते में सकारात्मकता को नकारात्मकता से ज्यादा महत्व देना चाहिए। बहस या मतभेद के दौरान भी सम्मान और प्रेम बनाए रखना बहुत जरूरी है। छठा सिद्धांत रुचियों और सपनों को साझा करना। जब कपल्स एक दूसरे के सपनों का सम्मान करते हैं और उन्हें पूरा करने में एक दूसरे की मदद करते हैं तो रिश्ता ज्यादा मजबूत होता है। सातवां सिद्धांत एक साथ चुनौतियों का सामना करना। जीवन में कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर दोनों साथी एक दूसरे के साथ मिलकर चुनौतियों का सामना करते हैं तो रिश्ता हमेशा खुशहाल बना रहेगा। गॉटमैन की यह किताब हमें सिखाती है कि सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि आपसी समझ, सम्मान और सही संवाद से रिश्तों को मजबूत बनाया जा सकता है। अगर हम इन 7 सिद्धांतों को अपनाते हैं तो हमारा रिश्ता न केवल सफल होगा बल्कि जीवन भर खुशहाल भी रहेगा। हुक नंबर 4 प्यार और सम्मान, लव एंड रिस्पेक्ट, जिसे एमर्सन एग्रिच ने लिखा है। एक खुशहाल रिश्ते के लिए पुरुषों को सम्मान और महिलाओं को प्यार की जरूरत होती है। जब एक पुरुष को अपनी पत्नी से सम्मान नहीं मिलता और एक महिला को अपने पति से प्यार नहीं मिलता तो रिश्ते में तनाव बढ़ने लगता है। लेखक इसे क्रेजी साइकिल कहते हैं, जहां पति को सम्मान न मिलने पर वह पत्नी को कम प्यार देने लगता है और पत्नी को प्यार न मिलने पर वह पति को कम सम्मान देने लगती है। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक दोनों इसे समझकर इसे तोड़ने का प्रयास नहीं करते। अगर कोई महिला चाहती है कि उसका पति उसे अधिक प्यार दे तो उसे पहले अपने पति को सम्मान देना होगा, और अगर कोई पुरुष चाहता है कि उसकी पत्नी उसका पूरा सम्मान करे तो उसे पहले अपनी पत्नी को सच्चे दिल से प्यार देना होगा। जब प्यार और सम्मान का संतुलन बन जाता है तो रिश्ता मजबूत और खुशहाल हो जाता है। यह किताब हर शादीशुदा जोड़े के लिए बेहद महत्वपूर्ण सीख देती है कि रिश्तों में प्यार और सम्मान को प्राथमिकता देकर वे अपने जीवन को सुखद बना सकते हैं। बुक नंबर 5 रिश्तों की शक्ति, द पावर ऑफ कनेक्शन, जिसे एडवर्ड एम हॉल ने लिखा है। रिश्तों में सबसे जरूरी चीज होती है कनेक्शन। एक सफल और खुशहाल जीवन के लिए मजबूत रिश्ते बनाना और उन्हें बनाए रखना बेहद जरूरी है। चाहे वह दोस्ती हो, पारिवारिक संबंध हो या पेशेवर रिश्ते, हर कनेक्शन हमारी भावनात्मक और मानसिक सेहत को प्रभावित करता है। लेखक बताते हैं कि गहरे और सच्चे रिश्ते केवल बातचीत से नहीं बल्कि आपसी समझ, सहानुभूति और भरोसे से बनते हैं। अगर हम सामने वाले व्यक्ति की भावनाओं को समझें, उसकी बातें को ध्यान से सुनें और ईमानदारी से अपने विचार साझा करें तो रिश्ते मजबूत होते हैं। यह किताब हमें यह भी सिखाती है कि सकारात्मक रिश्ते हमें आत्मविश्वास और मानसिक शांति देते हैं, जबकि नकारात्मक रिश्ते तनाव और असुरक्षा बढ़ा सकते हैं। इसलिए सही लोगों से जुड़ना और अपने रिश्तों में ईमानदारी और सम्मान बनाए रखना जरूरी है। अगर हम दूसरों से सही तरीके से जुड़ना सीख जाते हैं तो हमारा जीवन अधिक खुशहाल और संतोषजनक बन सकता है। यह किताब हर उस व्यक्ति के लिए उपयोगी है जो रिश्तों की गहराई को समझना चाहता है। बुक नंबर 6 प्यार कैसे बरकरार रखें, होल्ड मी टाइट, जिसे स्यू जॉनसन ने लिखा है। सफल रिश्तों की कुंजी केवल संवाद नहीं बल्कि भावनात्मक जुड़ाव से होती है। जब दो लोग एक दूसरे के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं तो वे हर चुनौती का सामना आसानी से कर सकते हैं। लेखक बताते हैं कि रिश्तों में सबसे बड़ी समस्या गलतफहमियों और असुरक्षा की भावना होती है। जब हम अपने साथी से दूरी महसूस करने लगते हैं तो छोटी छोटी बातें भी बड़े झगड़ों में बदल जाती हैं। इसलिए इस किताब में होल्ड मी टाइट यानी एक दूसरे को कसकर पकड़ने का महत्व बताया गया है, जिसका अर्थ है कि मुश्किल समय में भी अपने साथी का साथ कभी न छोड़ें और एक दूसरे की भावनाओं को समझें।
स्यू जॉनसन रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए 7 महत्वपूर्ण बातचीत का सुझाव देती है जो पार्टनर्स को करीब लाने में मदद करती हैं। अगर हम अपने रिश्ते में भावनात्मक गहराई बनाए रखते हैं और अपने साथी को यह एहसास कराते हैं कि वे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो प्यार हमेशा बरकरार रह सकता है। बुक नंबर 7, सफल रिश्तों के नियम, रूल्स ऑफ सफल संबंध, जिसे रिचर्ड टेम्पलर ने लिखा है। एक सफल रिश्ते के लिए कुछ नियमों को अपनाना जरूरी है जिससे आपसी प्यार, सम्मान और समझ बढ़ती है। लेखक के अनुसार सबसे पहला नियम यह है कि रिश्तों में हमेशा ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखें। झूठ और गलत फहमियां रिश्तों को कमजोर कर देती हैं, इसलिए रिश्तों में खुलकर बातचीत करना बहुत जरूरी है। दूसरा नियम है एक दूसरे की बातों को ध्यान से सुनना और समझना। कई बार हम केवल जवाब देने के लिए बातें सुनते हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते में एक दूसरे को समझना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा छोटी छोटी बातों में प्यार और प्रशंसा दिखाना, एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करना और जरूरत पड़ने पर समर्थन देना भी सफल रिश्तों की नींव होती है। लेखक यह भी बताते हैं कि रिश्तों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता देना और एक दूसरे को बदलने की कोशिश न करना बेहद जरूरी है। अगर हम इन नियमों को अपनाते हैं तो हमारे रिश्ते न सिर्फ मजबूत होंगे बल्कि वे जिंदगी भर प्रेम और सम्मान से भरे रहेंगे। यह किताब हमें सिखाती है कि रिश्तों को संभालना कठिन नहीं, बस सही तरीकों से निभाना जरूरी है। बुक नंबर 8, रिश्तों में सच्चाई का महत्व, रेडिकल ऑनेस्टी, जिसे ब्रैड ब्लैंटन ने लिखा है। रिश्तों में ईमानदारी ही सबसे जरूरी चीज है। अगर हम सच बोलने से बचते हैं तो यह धीरे धीरे तनाव, गलत फहमियों और भावनात्मक दूरी का कारण बन जाता है। लेखक कहते हैं कि सच्चाई केवल शब्दों में नहीं बल्कि हमारे विचारों और भावनाओं में भी होनी चाहिए। हमें अपने साथी, परिवार या दोस्तों से खुलकर बात करनी चाहिए, चाहे वह बात कितनी भी कठिन क्यों ना हो। जब हम अपनी असली भावनाओं को व्यक्त करते हैं तो रिश्ता अधिक पारदर्शी और मजबूत बनता है। हालांकि लेखक यह भी बताते हैं कि ईमानदारी का मतलब कठोर या अपमानजनक होना नहीं है, बल्कि इसे एक संवेदनशील और समझदारी भरे तरीके से अपनाना चाहिए। अगर हम बिना डर और झूठ के खुलकर और ईमानदारी से अपने रिश्तों को निभाएं तो वे ज्यादा गहरे और सच्चे बन सकते हैं। रिश्तों में सच्चाई ही असली कनेक्शन की कुंजी है। बुक नंबर 9, बेहतर संवाद कैसे करें, नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन, जिसे मार्शल बी. रोसेनबर्ग ने लिखा है। संवाद केवल बोलने और सुनने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त करना और दूसरों की भावनाओं को गहराई से समझना भी शामिल है। अक्सर हम अपनी बात कहते समय गुस्सा, आलोचना या दोषारोपण पर जोर देते हैं, जिससे सामने वाला रक्षात्मक हो जाता है और रिश्ते में दूरी बढ़ने लगती है। लेखक बताते हैं कि हमें अहिंसक संचार का तरीका अपनाना चाहिए, जिसमें हम बिना आक्रामकता या आरोप के अपनी भावनाओं और जरूरतों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें। इस प्रक्रिया में 4 मुख्य चरण होते हैं। 1. हमेशा स्थिति को निष्पक्ष रूप से देखना। 2. अपनी भावनाओं को पहचानना। 3. अपनी जरूरतों को समझना। और 4. बिना आलोचना किए अनुरोध करना। जब हम इस पद्धति से बातचीत करते हैं तो संघर्ष की जगह आपसी समझ और सहयोग बढ़ता है। अगर हम रिश्तों में प्रभावी और सम्मानजनक संवाद करना सीख जाएं, तो न केवल गलत फहमियां कम होंगी, बल्कि हमारे रिश्ते भी गहरे और मजबूत बनेंगे। ये किताब हमें सिखाती है कि सही शब्दों से रिश्तों में स्नेह और शांति बनाए रखी जा सकती है। बुक नंबर 10, समस्या का हल कैसे निकालें, द एनाटॉमी ऑफ पीस, जिसे अरबिंगर इंस्टीट्यूट ने लिखा है। किसी भी संघर्ष को हल करने के लिए हमें पहले अपने भीतर शांति लानी होगी। जब हम केवल अपने दृष्टिकोण को सही मानते हैं और दूसरे की भावनाओं को नजरअंदाज करते हैं तो समस्या और बढ़ जाती है। लेखक बताते हैं कि ज्यादातर संघर्ष इसलिए होते हैं क्योंकि हम दूसरे व्यक्ति को समस्या मान लेते हैं, बजाय इसके कि हम समस्या की जड़ को समझें। अगर हम पहले खुद को बदलने और सामने वाले को समझने की कोशिश करें तो टकराव को हल करना आसान हो जाता है। किताब में हार्ट एट पीस और हार्ट एट वॉर नाम की 2 मानसिक स्थितियों का जिक्र किया गया है। जब हमारा दिल शांत होता है तो हम दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हमारा दिल अशांत होता है तो हम बिना सोचे समझे दोष देने लगते हैं। इसलिए किसी भी समस्या को हल करने के लिए
हमें खुले दिल और निष्पक्ष दिमाग से सोचना चाहिए। जब हम सहानुभूति और समझदारी से पेश आते हैं तो न केवल रिश्ते मजबूत होते हैं बल्कि हर समस्या का समाधान भी संभव हो जाता है। यह किताब सिखाती है कि सच्ची शांति बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर से आती है। बुक निष्कर्ष रिश्ते केवल शब्दों से नहीं चलते बल्कि उनमें भावनाओं की गहराई और समझ की जरूरत होती है। प्यार, सम्मान, संवाद और समझदारी, ये 4 स्तंभ किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए सबसे जरूरी होते हैं। अगर आप अपने रिश्तों में सच्चा प्यार, गहरी समझ और स्थायी खुशहाली चाहते हैं तो इन बेहतरीन किताबों को जरूर पढ़ें। ये किताबें आपको यह सिखाएंगी कि कैसे रिश्तों में आने वाली परेशानियों को हल किया जाए और एक दूसरे के साथ गहरे स्तर पर कैसे जुड़ा जाए। रिश्ते संजोने में वक्त लगता है, लेकिन अगर हम सही दिशा में प्रयास करें तो यह सफर आसान और खूबसूरत बन सकता है। किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने की शुरुआत खुद से होती है, तो चलिए पहले खुद को बदलते हैं और फिर अपने रिश्तों को एक नई रोशनी में देखते हैं। इन सभी किताबों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट करके बताएं कि अगली बार आप किस किताब की समरी सुनना चाहते हैं। ऐसी ही और भी प्रेरणादायक किताबों की समरी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।